बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 के बाद। और इसके में जो एक्सरसाइज 2.1 है उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझते हैं, ठीक है। और फिर हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है जी, इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। अब देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटीज का मतलब पहले समझते हैं। सबसे पहले तो हमें इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। इक्वेशंस किसको कहते हैं? अगर हमारे पास दो अलजेब्रिक सेंटेंसेस के दरमियान में इक्वल का सिंबल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है? इक्वेशन होती है। जहां पे भी हमें इक्वल का सिंबल नजर आएगा दो भी अलजेब्रिक सिंबल्स के दरमियान, तो वो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब इक्वेशंस की टाइप्स होती हैं। लीनियर इक्वेशन होती है, वो वाली इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती, चेंज होती, जैसे एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो अगर वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, अगर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हाईएस्ट पावर को डिग्री भी कहते हैं, यानी जिसकी डिग्री 1 होगी उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जिसकी 3 होगी उसको क्यूबिक, और अगर फर्दर आगे जो जितनी डिग्रीज होगी उसके हिसाब से इक्वेशंस के नाम होते हैं। तो चैप्टर में जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो वाली इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है, जिनकी हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 होती है। और इनइक्वालिटीज भी हम पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज वो होती हैं जिनके दो अलजेब्रिक इक्वेशंस के दौरान अगर इक्वल का सिंबल ना आए, यानी लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए, तो उसको हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। वो बाद की बात, जब वो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आएंगे तो मजीद इसकी डेफिनेशन पढ़ के वो स्टार्ट कर लेंगे। फिर अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। कुछ मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी डेफिनेशन बनेगी क्या? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, यानी इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसा पोलिनोमियल होता है जो सेकंड डिग्री वाला होता है। पोलिनोमियल के बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। पोलिनोमियल 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। पोलिनोमियल जो है इसमें जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है या होल नंबर के सेट से होती है, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब जो एक्स वाई जेड होते हैं, अगर उनकी पावर जो है हमेशा पॉजिटिव आए या होल नंबर के सेट से आए तो हम उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ऐसा पोलिनोमियल की डिग्री होती है 1 डिग्री पोलिनोमियल, 2 डिग्री पोलिनोमियल, 3 डिग्री पोलिनोमियल। डिग्री के बारे में आपको मैंने बताया है कि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है उसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड डिग्री वाला जो पोलिनोमियल होगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, लेकिन वो होना 1 वेरिएबल में चाहिए। या एक्स पूरे इक्वेशन में वेरिएबल हो, या वाई हो, या जेड हो, 2 वेरिएबल ना हो, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एग्जांपल भी आ जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खास तरतीब में रखना, यानी ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आप इसमें देखें तो इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो एक्स वेरिएबल है उसकी 2 है, इधर 1 है लेकिन हाईएस्ट तो 2 है ना, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने क्या याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला क्वेश्चन भी आपने ना 2.1 में स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होगी। उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है, ये वाली तरतीब हो कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले हो, फिर एक्स वाली वैल्यू और एंड पे विदाउट एक्स वाली वैल्यू हो और इक्वल में 0 हो। तो ये तरतीब में अगर आपकी इक्वेशन है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये क्या है? इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जो ए बी सी है ये सेट आर, यानी रियल सेट से कोई भी नंबर हो सकते हैं, और ये जो एक्स के कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो ये सारा ऐसे ही 0 हो जाए, ये सारा ऐसा 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ की आई? फिर तो ये लीनियर बन जाएगी, क्योंकि ये से जब निकल जाएगा तो सारी बात ये लीनियर बन जाएगी। इसलिए इसमें कंडीशन रखी है कि इसमें एक्स के साथ जो वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होगी, जो रियल नंबर आएगा, क्योंकि रियल नंबर में तो 0 भी आते हैं ना। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा वो रियल नंबर 0 नहीं होगा। 0 के अलावा जो सा मर्जी रियल नंबर ले लें, नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें, बाकी जो मर्जी ले लें, यानी वो वाला 0 कभी नहीं होगा। तो फिर ये वाली जो आपकी इक्वेशन की फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैसे सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो तीनों मेथड हमने एक्सरसाइज 2.1 में करने हैं। 2.1 एक्सरसाइज की तरतीब किया है। पहले क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, हमने इस तरतीब में लेके आना है। दूसरे क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से देखेंगे कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में फिर हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से क्वेश्चनों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले मेथड से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे, और एट द एंड हमारे पास आ जाएगा ग्राफिकली जो है हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक्सरसाइज 2.1 अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उर्दू मीडियम में बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म को म्यारी शक्ल कहते हैं। उर्दू मीडियम में स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? म्यारी शक्ल कहते हैं। ये मैं इधर लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है जी? म्यारी शक्ल, ठीक है। म्यारी शक्ल यानी कि आपको जो मतलब मसवात दी जाएंगी उनको हमने म्यारी शक्ल में लिखना है। अब म्यारी शक्ल क्या होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पीछे डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा है। तो म्यारी शक्ल का मतलब ये होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होगा कि ये वाली जो फॉर्म है, इस फॉर्म में हमने बनाना है इक्वेशंस को। क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशन को ले जाएंगे हम सारे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हमने इस तरतीब में लेके जाना है। इक्वेशन को इस तरतीब में ले जाना। मुख्तलिफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी, उनकी तरतीब चेंज होगी, हम उनको इस तरतीब में लेके जाएंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ये तरतीब क्या है? ये तरतीब ये है कि पहले आपके पास x² वाली वैल्यू आएगी, फिर x वाली वैल्यू आएगी, फिर कांस्टेंट आएगा और इक्वल में क्या आएगा? 0। इस तरतीब में आप अगर अपने क्वेश्चन को बना के ले जाएं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब a b c की जगह पे क्वेश्चन में मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ये तरतीब जो है हमने बनाया करनी है। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास, इसमें अगर आप देखें तो x² वाली वैल्यू उधर आई इक्वल के उस साइड पे, फिर पहले x वाली आई हुई है, फिर कांस्टेंट आया हुआ है। तो हमने क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको उधर लेके जाते हैं। इधर क्या रह जाएगा? 0। तो आप लिख लेंगे 2x², ये 3x उधर जाके क्या हो जाएगा? -3x। ये -1 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? +1। अब जब आप दोनों साइड चेंज करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होता। ये वाली साइड इधर लिख दें, 0 को उधर लिख दें। अगर एक साइड की वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाए तो साइन चेंज होता है। जैसे इसमें 3 उधर गया तो माइनस हो गया, ये -1 उधर गया तो प्लस हो गया। अगर ये पूरी की पूरी साइड आप इस साइड पे और ये पूरी साइड उस साइड पे लिख दो, फिर साइन चेंज नहीं होते। तो तरतीब के मुताबिक आप इसको इस साइड पे लिख लेंगे, साइन अब चेंज नहीं होगी, इक्वल में क्या आएगा? 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। म्यारी शक्ल आ गई है। देखिए आप पहले x के वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट है और इक्वल में 0 है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसके नीचे आपने लिखना है तो लिख दें, ना भी लिखें तो फिर नजर आ ही रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। अच्छा जी, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो यही तरतीब में लेके जाना। पहले 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x², फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x आएगा। तो ब्रैकेट के बाद जो वैल्यू अंदर वाली से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 4 को 2 से करेंगे तो 8x हो जाएगा। फिर 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। अब इनको इधर ले आए उठा के, क्योंकि x के वाली साइड पे हमने बाकी वैल्यूज को लेके जाना। जैसे पहले इस साइड पे x क्या था, बाकी को दूसरी साइड पे लेके। अब x के इस साइड पे तो वो वैल्यू इधर आ जाएंगी, क्योंकि एक साइड पे हमने 0 बनाना होता है। तो ये 8x इधर आके क्या हो जाएगा? -8x। 12 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस इधर क्या रह जाएगा? 0। तो ये बनेगा आपके पास 2x², ये आ जाएगा -6x एंड -12 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट जो है। तो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन का हमारे पास वैल्यूज क्या है? थर्ड पार्ट में हमारे पास 2x² - 4x इज इक्वल में आ जाएगा आपके पास 4x + 7। तो इसमें अब हमने क्या करना है जी, उन दोनों वैल्यूज को उठा के इधर ले आए। 2x², क्योंकि x के वाली इस साइड पे, ये 4x इधर आके -4x हो जाएगा, +7 इधर आके क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 2x² - 8x - 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वही तरतीब बन गई, x वाली कांस्टेंट और इक्वल में 0। अब हम इसी क्वेश्चन का आगे 4 पार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो 4 पार्ट है उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या है? तो 4 पार्ट में जो हमारे पास वैल्यू है वो है जी 4 × 3x - 2, 4 × 3x - 2 इज इक्वल टू 9x²। 9x²। तो अब पहले तो ब्रैकेट है, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो कैमरा मेरा बंद हो गया था, ठीक है, मेमोरी फुल होने की वजह से। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, देखे तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई वीडियो, इसलिए अब मैं यहाँ से दोबारा ही इसको रीड आउट कर दूँ। क्वेश्चन वैसे मैंने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे हम, इसमें क्या था, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 4 3 इधर कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक मिस्टेक भी है, वो भी नज़र आ गई है, तो शुरू से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर 4 को, तो 4 3 इधर कितना हो जाएगा? 12x
और 4 2 कितना हो जाएगा -8। ये 9x² जो है ये ऐसे ही रहेगा, इन दोनों वैल्यूज को उधर लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, तो ये बन जाएगा आपके पास 9x² - 12x एंड +8। तो ये हमारे पास 9x² - 12x और +8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। पांचवा पार्ट है वो लिखा हुआ ऑलरेडी, तो इसमें क्वेश्चन क्या है 2x + 1/x इज इक्वल टू 5 - 1/x, और ये कंडीशन दी है कि x नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन का क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता, ये इसलिए होती है क्योंकि हमें पता है कि मैथ के अंदर जो डिवाइड में है ना वो 0 नहीं आता, क्योंकि अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो वो एरर आ जाता है, अनडिफाइन हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो डिवाइड में कभी भी मैथ में 0 नहीं, तो वो मैथ में डिफाइन ही नहीं है ये चीज़। तो इसलिए उसने कहा कि क्योंकि x वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यूज तो वेरी होती रहती है, इसलिए उसको वेरी कहते हैं, कोई फिक्स वैल्यू होती नहीं, पता नहीं होती उसकी वैल्यू। तो उसने कहा कि x की कोई भी वैल्यू होगी लेकिन वो 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 आ जाए तो क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाए, तो इसलिए ये उसने वैसे लिखा हुआ, इसका क्वेश्चन के साथ कोई लिंक नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको, तो दो मेथड होते हैं, जब भी फ्रैक्शन में आपके पास क्वेश्चन आए तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके भी खत्म कर सकते हैं। तो एलसीएम वाला मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों के लिए कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, x को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करवाया सब वैल्यू को x से। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, बोथ साइड पे ये काम किया हमने। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट जाएगा, 1 रह जाएगा। 5 को x से करेंगे तो 5x, यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई जब होगा तो x कट जाएगा तो -1 रह जाएगा। तो 5x इधर आके माइनस, वो -1 इधर आके प्लस, तो 2x² - 5x 1 और कितने को 2, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद लास्ट पार्ट है, उसमें क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, इस x को इसके साथ और इस 1 को इधर लेके आए हैं। तो x को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कितना हो जाएगा 6x², फिर इस x को x से करेंगे तो 6x हो जाएगा, 1 को 20 से करेंगे तो 20, तो 1 को x करेंगे तो x, ये दोनों वैल्यूज इधर लेके आनी है। 20 इधर आके जो माइनस हो जाएगा, ये x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 6x² + 7x - 20 इज इक्वल टू, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अच्छा जी, इसमें भी ये मसला था एक, ये 5 के साथ क्या आना है जी, आपके पास x नहीं लिखा हुआ, तो ये मिस्टेक सही करते हैं। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड होते हैं। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक चौथा और भी आया हुआ है ग्राफिकल मेथड। तो पहले मेथड से, अच्छा जिस मेथड से भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो ना, जिस मेथड से भी करना हो, कोई भी हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना हो, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना हो, फैक्टराइजेशन करना हो, लेकिन सबसे पहले आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले क्वेश्चन को उसने हमें सिखाया यही कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनानी है, म्यारी शक्ल कैसे बनानी है, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना, फिर जिस मेथड से भी करना वो आप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये है कि हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने को मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। तो इसमें इसका तरीकाकार अब आपने ध्यान से समझना, पहले पार्ट्स को ध्यान से समझेंगे तो बाकी पार्ट्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। अब हमेशा आपने जब भी स्टार्ट करना है तो दो काम जो है ना वो आपने कभी नहीं भूलने। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा आसान रहेगा क्वेश्चन को फैक्टराइज करना। क्या है पहला काम हमेशा, तो आप चेक करेंगे कि आपके पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, वो तो ऑलरेडी है ही। अच्छा, अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट नंबर वाली और थर्ड नंबर वाली वैल्यूज को एज इट, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लेके चले जाएंगे तो आपके पास 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है। फर्स्ट वाली और एंड वाली को आपने एज इट इज लिखना है विदाउट एनी चेंज, ये आपने नहीं भूलना, पहला काम आपने करना है। पहले नंबर वाली और एंड वाली को आपने विदाउट एनी चेंज ऐसे ही लिख लेना है और इक्वल में 0 भी लिख लेना है। उसके बाद जिनको आपने एज इट इज लिखा है इनको मल्टीप्लाई करके आपको कोई रफ जगह मिलती है तो वहां पे उसका लिख लेना है। x² को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या जी -6x²। तो ये आपने रफ फॉर्मूले में लिख लिया करना। रिपीट कर रहा हूं, पहला काम आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर वाली और जो आपके पास थर्ड नंबर पे वैल्यूज होगी वो आपने एज इट इज लिखनी है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, जिन्हें को एज इट इज लिखा है इन्हें मल्टीप्लाई करवा के आपने रफ फॉर्मूले में ऑलरेडी लिख लेना है ताकि आपको मिड टर्म ब्रेक करने में आसानी हो। क्योंकि जब ये चीज़ आपके पास लिखी होगी और ये फर्स्ट और थर्ड वैल्यू लिखी होगी तो फिर आपको मिड टर्म ब्रेक करने में आसानी होगी। फिर अब आपने क्या करना है, इस मिड टर्म को ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक करना है जिनमें दो चीजें हो। नंबर 1, उन्हीं दोनों वैल्यूज को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से सेम यही बन रही हो,
और उन दोनों वैल्यू में दूसरी चीज क्या हो, मल्टीप्लाई करने से वो आंसर बन रहा हो जो इसको मल्टीप्लाई करके अपने रफ फॉर्मूला में लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं जी -3x और +2x। अब 3 में से 2x निकलेंगे, प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और बड़ी वैल्यू 3 है तो -x ही बनेगा। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -x ही बन रहा है और इनका मल्टीप्लाई क्या दे रहा है आंसर, 3 2s are 6 प्लस माइनस वो चीज ही दे रही है। तो जो भी मिड टर्म ब्रेक करके आप इन दो वैल्यूज लेके आनी है उनमें ये चीज होंगी, चेक करेंगे तो वो ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन आगे गलत हो जाएगा। क्या रिपीट कर रहा हूँ कि उन दो वैल्यू का मल्टीपल आपको ये वाला आंसर दे और उन दो वैल्यूज का एडिशन या सब्सट्रैक्शन आपको ये सेंटर वाले वैल्यू बना के दे। आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करें, 3 में से 2 निकाल देंगे आप तो बड़ी वैल्यू का साइन -x ही आएगा और मल्टीप्लाई इनका क्या आंसर दे रहा है आपको, प्लस माइनस 3 2 -6x दे रहा है। अब जब ये काम हो जाएगा तो 3 से 4 टर्म्स आपके पास बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपने फर्स्ट 2 से कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों से कॉमन x निकल रहा है, कॉमन वो लेते हैं जो दोनों में वैल्यू मौजूद हो। इधर 2x थे, इधर 1x था, तो दोनों में से 1x कॉमन में चलेगा, पीछे अंदर क्या रह जाएगा 1x और -3 रह जाएगा। इन दोनों में से +2 कॉमन ले लेना आपने, अंदर क्या रह जाएगा x 6 को, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं फिर उसके अंदर डिवाइड भी करते हैं तो 6 को 2 भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 और इक्वल में आएगा 0। एक चीज याद रखिएगा, अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम आई तो इसका मतलब आपने मिड टर्म सही ब्रेक किया, यहाँ तक आपने बिल्कुल सही काम किया। अगर ये दोनों डिफरेंट आए तो इसका मतलब आपने मिड टर्म ब्रेक जो किया वो गलत किया, कोई गड़बड़ा क्वेश्चन गलत जा रहा है आपकी डायरेक्शन में। अब ये सेम ब्रैकेट है इनको आपने एक बार लिख लेना है, x -3 को और जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है इनको आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है और इक्वल 0। यहाँ से एक बार आपने फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करना है, वहाँ से x निकलेगा और एक बार सेकंड ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करना है, वहाँ से x निकलेगा। ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 2 उधर जाके माइनस होगा। इस तरीके से आपके पास ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर आपने स्टार्ट कर देना क्या, फर्स्ट नंबर वाली और थर्ड वाली वैल्यूज को आपने ऐसे लिख लेना है और दूसरे नंबर पे फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिख लेना, 2 काम। तीसरे नंबर पे आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, वो अपने माइंड से सोचना है आपने कौन से 2 पेयर लेने हैं, किस से करना है। उन सोचते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो वैल्यूज भी आप मिड टर्म ब्रेक करके लिख रहे हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये बनती हो, उनको मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बनती हो। तो ये चेक भी आपने करना। अगर तो ऐसे आ रहा है फिर ठीक है, आपके ने इसको ब्रेक करके 2 वैल्यू लेकर ये 4 टर्म्स हो जाएंगी। फिर फर्स्ट 2 से कॉमन लेना है, फिर अगली 2 वैल्यू से कॉमन लेना है, ब्रैकेट में वैल्यूज चेक करनी है, सेम होंगी तो फिर ठीक है, नहीं सेम होगी तो फिर आपने गलत किया है। फिर जो ब्रैकेट के बाहर है उनको पहले लिख लेना, उनको एक बार लिख लेना, जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट लिख लेना। बेशक पहले ये लिख लें बाद में ये ब्रैकेट लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक बार इस 0 का मतलब है कि दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख सकते हैं, तो 0 के इक्वल रख के वहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो अब इसी पैटर्न के ऊपर हम सारे पार्ट्स करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चंस का। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है जी, उसकी वैल्यूज हैं x² + 3x - 28। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। चलें जी, शुक्र हो गया, ये भी आपके पास शुक्र है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इजी हो जाएगा। अब आपके पास क्या है जी, फर्स्ट और पहला काम क्या होता था, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यूज को आपने विदाउट एनी चेंज ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इन्हीं को मल्टीप्लाई करवा के रफ अमल में भी लिख लें। रफ अमल में आपके पास ये क्या बनेगा, x को जब -28 से करेंगे तो -28x²। अब इसको ब्रेक करना है 3x को, ऐसी दो वैल्यूज में जिनको ऐड करें, आप कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं। 3x बनता है मल्टीप्लाई करने से 28x। ये चीजें प्रैक्टिस से होती है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली आपके जहन में चीजें, शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको सोचने में कि ऐसी कौन से गलत भी बनेंगे, क्योंकि जब आप गलती करेंगे तो फिर आप सीखेंगे। तो ऐसे शुरू में थोड़ा सा इशू लगेगा आपको, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना आपके इसमें जो है ना वो इजी होगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन से 2 वैल्यू। शुरू में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मुझे भी नहीं समझ आती थी, काफ़ी गलत किया था, तब जाके ये मुझे एग्जैक्ट पता चलता था कि कौन से पेयर हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ की इतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी। अब ये 3x है, तो अब आपने ऐसे 2 वैल्यू लेस किया नहीं जिनको ऐड करने से 3x बनता हो और मल्टीप्लाई करने से -28x² बनता हो। तो यहाँ पे -28x² बनाने हैं। देखिए 28 पहले सोचिए किन 2 वैल्यूज का मल्टीप्लाई होता है, 7 को 4 से ज़रब देने से मल्टीप्लाई हो जाता है और उनको डिफरेंस भी 3 बनता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें प्लस चाहिए तो बड़ी वैल्यू से प्लस लगाना है, +7x और
4x, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक पहले माइनस 4x लिख लें, बाद में 7x लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पेयर ठीक होने चाहिए, क्योंकि हमें प्लस 3x चाहिए था, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू से प्लस लगाया कि ताकि जब प्लस माइनस करें तो 7 में से 3 जब निकालें तो 3 बचे पीछे और साइन बड़ी वैल्यू का है, ठीक है। अब 7 4 28 भी होता है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में भी हमें सीरीज रेट मिल गया। फर्स्ट 2 काम पूरे हो गए। अब तीसरे नंबर पे मैंने फर्स्ट 2 से काम लेना है। x अंदर आ जाएगा x प्लस 7, इधर से -4 अंदर आ जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं जो सेम है उनके एक ब्रैकेट में लिख लिया और जो बाकी के उनकी ब्रैकेट में, यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 आएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। इस तरीके से हमने फर्स्ट 2 पार्ट किए हैं। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद थर्ड पार्ट भी ऑलरेडी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो वही सेम तरीके से हम करेंगे। फर्स्ट वाली और थर्ड वाली जो है एज इट इज आ जाएगी। पहला काम हमने कर लिया। दूसरा क्या करते हैं, 6 5 कितना होता है 30, साथ x स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये -30x स्क्वायर, -30x स्क्वायर। उसके बाद अब आपने क्या करना है, 13 को ब्रेक करना बड़ा सिंपल है। आप लिख लें g -13 आपको चाहिए तो आप लिख लें 10 और 3 से वैसे 13 बन जाता है, लेकिन ये हमें 15 की तरफ जाना पड़ेगा, को माइनस में चाहिए। तो आपके पास आएगा -15x, बल्कि बड़ी वैल्यू हमें प्लस की चाहिए तो बड़ी वैल्यू से प्लस लगाएं, -2x, क्योंकि 15 को 2 से मल्टीप्लाई से 30 बनता है और 15 और 2 का डिफरेंस भी 13 है। तो 15 में से जब 2 माइनस करेंगे तो +13 आएगा और 15 को जब 2 से ज़रब देंगे तो -30 भी आपके पास आ जाएगा। तो वो एग्जैक्ट आ गया आपके पास। फर्स्ट 2 से कॉमन क्या आएगा, अच्छा 6 और 15 एक तो 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 कॉमन आएगा और दोनों में x भी है, x का मान है। अंदर क्या रह जाएगा, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और x निकल गया, एक x रह जाएगा, प्लस 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो जस्ट 5 आ जाएगा। यहाँ से आपने अच्छा एक चीज़, अब जब शुरू में माइनस होगा तो वो माइनस का मान आएगा, और तो इन दोनों में से थर्ड और फोर्थ से कोई कॉमन निकल नहीं रहा, लिहाजा -1 का मान आ जाएगा। अंदर साइन चेंज हो गया, जब भी माइनस का होगा साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 5 भी क्या हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो 3x -1 एक ब्रैकेट में आएगा और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 5 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एक में आपने लिख लेना है जनाब, एक बार 3x -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये 1 उधर जाके प्लस और 3 मल्टीप्लाई हो रहा क्या हो जाएगा डिवाइड, और उसके बाद एक बार 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा और x 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की वैल्यू में है जी हमारे पास x² -3 बाय 2x और इक्वल में आ जाएगा आपके पास 9/2। अब देखें जी, पहले 3 पार्ट तो उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिए थे, लेकिन अब ये जो 4 पार्ट आया है आपके पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो फिर हम उस तरफ जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नीचे से 2 खत्म करना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x², नीचे से 2 कट जाएगा, जस्ट 3x रह जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, जस्ट 9 को उठा के इधर लाएं, तो ये जी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इसको फैक्टराइज करें। पहला काम क्या है, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यूज को आपने विदाउट एनी चेंज ऐसे ही लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना बनता है दूसरे नंबर पे, यही करते हैं हम। तो 2x² जब -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये -18x²। अब इधर आपको -3 है और आपको 18x² चाहिए, तो आपके पास ये आएगा, दो वैल्यूज का डिफरेंस -3 हो और उनको मल्टीप्लाई करने से कितना बनता हो 18, तो 6 और 6 3 18 होता है, लेकिन हाँ ठीक है। तो आप लिखेंगे -6x और +3x, क्योंकि 6 में से 3 निकाल देंगे तो -3x रह जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा -18x² आ जाएगा। तो ये पेयर मिल गई हमें। फर्स्ट 2 से कम एक तो 2 निकलेगा और साथ x अंदर आ जाएगा, x 2 निकल गया, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, x था वो निकल गया, यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा x, फिर +3 शुरू में प्लस है तो -9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3, तो एक ब्रैकेट में आपके पास 2x + 3 आएगा और एक में x - 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x + 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x इज इक्वल टू -3 और x की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, x आ जाएगा -3/2।
यहाँ से दूसरी ब्रैकेट आप x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे जी पार्ट नंबर 5। अच्छा, अब इसके बाद अब हमारे पास 5 पार्ट है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये नहीं मेरी शक्ल, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। ये वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो 3x माइनस 8 और x प्लस 5 और x माइनस 2 और 5x माइनस 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3x को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है इस x से, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 3x को 5 से करेंगे तो ये बन जाएगा 15x, फिर माइनस 8 को दोनों से करते हैं तो x से किया तो माइनस 8x आ गया, प्लस माइनस माइनस 8 5 पर कितना आ जाएगा 40। फिर अब इधर करते हैं तो x को 5x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर, फिर x को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 को 5 से करेंगे तो माइनस 10x, फिर माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस प्लस और 2 से कितना हो जाएगा 4। अब इन वैल्यूज को पहले इस तरफ हल कर लेते हैं। 15 में से 8 निकल के पीछे रह गया आपके पास कितने, प्लस 7x माइनस 40, इधर आ जाएगा 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 12x और प्लस 4। अब इधर आ जाएगा 0 और ये बनेगा आपके पास 5x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 12x है, 7x आगे इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस 4 है और 40 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये आपके पास क्या बन जाएगा जी 5 में से 3x स्क्वायर माइनस किए तो पीछे कितने रह जाएंगे 2x स्क्वायर और माइनस 12x और माइनस 7x कितने हो जाएंगे माइनस 19x, उसके बाद 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब सेम उसी मेथड से हमने इसको करना है, ठीक है। तो 44 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 44 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 88x स्क्वायर, वो भी प्लस का। अब फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यूज को हमने ऐसे ही लिख लेना है और सेकंड काम भी हम कर चुके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई भी करवा चुके हैं। अब 19 की जगह पे माइनस 19x को ब्रेक करना है ऐसी दो वैल्यूज में जिनको ऐड करें तो माइनस 19x बने और मल्टीप्लाई करें तो 88x स्क्वायर बने। तो अब ये हमें कुछ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, नहीं इस तरह नहीं बनेगा। हाँ जी, ये बड़ा इजी पेयर हमारे पास बनेगा माइनस 11x एंड माइनस 8x, क्योंकि 8 को आप मल्टीप्लाई करें 11 से तो 88 आ जाता है और 8 और 11 जो है ऐड करें तो 19 भी बन जाता है, माइनस माइनस प्लस 88 भी बनता है और माइनस 19 भी बनता है। तो फर्स्ट 2 से कॉमन आएगा हमारे पास जस्ट x, अंदर आ जाएगा 2x और माइनस 11, इधर से कॉमन आ जाएगा आपके पास माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा आपके पास 2 एक x माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा और ये 44 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो 11 आएगा इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 आ जाएगा और एक में 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू 11/2। तो ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, तो इसमें भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे फिर आगे हम इसको करेंगे। तो इसके लिए भी हमें ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है जिससे x माइनस 1 भी कटे, x प्लस 3 भी कटे और 35 भी कटे। तो इसलिए इन तीनों से हम सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, अच्छा 35 भी लिखना है, 35x माइनस 1 एंड x प्लस 3 ऑन बोथ साइड, यानी कि हम हर वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड के ऊपर। पहले क्या आएगा 35 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू, फिर क्या आएगा माइनस 35 इंटू, अच्छा ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हमने पूरी वैल्यूज के साथ इसको लिखना था। क्या आएगा पहले आपके पास 35 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू, फिर क्या आएगा माइनस 35 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू, फिर क्या आएगा
35 इक्वल दूसरी साइड पे x माइनस 1 x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/35 की थर्ड वैल्यू। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, डिवाइड खत्म हो जाएगा आपका, डिवाइड कट जाएगा। ठीक है, ये x माइनस 1 है तो x माइनस 1 जो है x माइनस 1 से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल, 35 से कैंसिल, तो डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं बची। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे हम यहाँ पे 35 को पहले x से मल्टीप्लाई करते तो कितना बनेगा जी 35x, फिर 35 को हमने 3 से करना मल्टीप्लाई, तो 5 3 कितना होता है 15 और 1 कैरी 3 से 9 और 105 आ जाएगा प्लस में वो भी। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पे आ जाएं तो माइनस 35 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 35x आएगा और माइनस माइनस प्लस 35 आ जाएगा। इक्वल किस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले x को इन दोनों से करें, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को आप 3 से करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर आप माइनस 1 को x करेंगे तो माइनस x आएगा और 3 से करेंगे माइनस 1 को तो माइनस 3 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर वाली तो कोई वैल्यू ही नहीं आई है, यहाँ पे आई है सॉरी। अच्छा, अब आपने क्या करना है 35x और ये माइनस में प्लस में ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास कट जाएंगे, माइनस से प्लस में। उसके बाद ये 105 और ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। इस साइड पे आए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इधर रह जाएगा आपके पास क्या 0। अब हम दूसरी साइड पे जाते हैं, इधर आपके पास 0 रह जाएगा और इसको आप लिख लेंगे, चलिए मैं यहाँ से ऑलरेडी हो चुका है। हमने क्या करना है जी 140 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 3 में से, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 140, इसको मैंने सीधा भी कर लिया और ये 140 उधर माइनस हो गया, ये बनेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अब यहाँ पे हमने इसके बनाने हैं जी पेयर, तो पेयर के लिए क्या करना है वो अब हमें सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। पहला काम क्या करते होते हैं, तो सेकंड काम, फर्स्ट काम हमारा क्या होता है फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यूज को हमने ऐसे ही लिखना है, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवा कर रफ नंबर में लिख लें आप। तो जब x स्क्वायर को माइनस 43 से करेंगे तो माइनस 143x स्क्वायर बनेगा। अब हमें मिड टर्म को ब्रेक करना है, ऐसी दो वैल्यूज में जिनको ऐड करें तो 2x बने, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 143x स्क्वायर बनेगा। तो वो आप चेक कर सकते हैं 11 और 13 के पेयर से, क्योंकि 13 में से आप 11 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 2x बच जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा बड़े 13 और प्लस माइनस माइनस होता है, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 143x स्क्वायर भी बन जाएगा। इसमें हम कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं, मैंने बोला प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। फर्स्ट टू से कॉमन क्या लेना आपने, x अंदर क्या आ जाएगा x प्लस क्या आएगा आपके पास 13, इधर से आपने माइनस 11 कॉमन ले लेना, अंदर साइन चेंज हो जाएगा माइनस प्लस 143 को 11 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आपके पास x माइनस 11 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 11 आएगा और x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अब हमने करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये दूसरा मेथड है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो ये है कि इसमें हमने इक्वेशंस को एक जो फार्मूला है, जो स्क्वायर के दो फार्मूले हैं, एक a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के तहत इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है आपके पास इक्वेशन कोई भी मेथड से सॉल्व करना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस लिख ली है। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस को लिख लेंगे उसके बाद अब आपने क्या करना है, जो आपके पास जो कांस्टेंट होगा इसको आपने इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ये प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि जब आपके पास जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट जो है अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ
तो फिर तो आपने उसको ख़त्म नहीं करना। अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो, जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है, ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो किसी के स्क्वायर का आंसर होते हैं। मिसाल के तौर पे 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 2 स्क्वायर के स्क्वायर का आंसर है। 9 परफेक्ट स्क्वायर है वो 3 के स्क्वायर का आंसर है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 के स्क्वायर का आंसर है। 25 परफेक्ट स्क्वायर है वो 5 के स्क्वायर का आंसर है। जो नंबर किसी के स्क्वायर का आंसर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब 2 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर ले तो 2 आता हो, तो लिहाजा 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तो आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो आप उसको डिवाइड करवा के ख़त्म करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें 2 को ख़त्म करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, यानी हमने 2 से सब को डिवाइड कर देना। यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, प्लस 5/2x और यहाँ पे -2/2 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x और यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो अगर तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो फिर डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो आपने क्या करना है उसको डिवाइड कर खत्म करना है। अब इसके बाद अब आपने यहाँ पे, मैं ये थोड़ा सा पहले फार्मूलों को समझ लेते हैं, आपने पहले भी समझे हुए हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर a है, a का स्क्वायर है प्लस 2a और b है और प्लस क्या है हमारे पास b स्क्वायर है, तो हम उसको लिखते क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास a स्क्वायर -2ab है और प्लस b का होल स्क्वायर, तो उसको हम लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 के साथ प्लस हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर और 2 के साथ माइनस हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनते हैं। अब ये a b क्या है, a b तो फार्मूला बनाने के लिए दो जस्ट जनरल फॉर्म है, दो वैल्यूज है। क्वेश्चन में a b तो नहीं होंगे, उसकी जगह पर डिफरेंट वैल्यूज होंगी, इसलिए हम कहते हैं a को फर्स्ट वैल्यू कहते हैं, b को सेकंड वैल्यू कहते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो प्लस 2ab हो तो फिर हमें साथ में सेकंड वैल्यू का स्क्वायर चाहिए होता है मुकम्मल क्लोज करने के लिए। यहाँ पे अब ये हमारे पास स्क्वायर जो है इनकम्प्लीट होगा, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ जो है वो ये वाली वैल्यू खुद से ऐड करनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ तक जब हम कर लेंगे तो आप सबसे पहले याद रखिएगा आपने एम्प्टी ब्रैकेट्स लगानी है, खाली ब्रैकेट। जैसे मैं अगर यहाँ पे फार्मूले की जो डिमांड है वो ये वाले a और b अंदर रेज कर देता हूँ तो ये एम्प्टी ब्रैकेट बन जाएगी। यहाँ पे भी अगर मैं रेज कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगी, एम्प्टी ब्रैकेट्स बन जाएगी। तो इस तरतीब से आपने पहले एम्प्टी ब्रैकेट लगा लेनी है। अगर आपकी सेकंड वाली वैल्यू प्लस में है तो प्लस वाली लगा लेनी है, अगर यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू माइनस में है तो माइनस वाली आपने एम्प्टी ब्रैकेट लगा लेनी है। फिर एम्प्टी ब्रैकेट जब लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें अंदाजा हो जाएगा कि अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिसिंग है, कौन सी वैल्यू जो मिस है उसको हम वहां पे पुट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर कंप्लीट हमने खुद से करना होता है और वो तभी हम करेंगे जब हमें पता होगा कौन सी वैल्यू मिस है। तो उसके लिए तभी पता चलेगा जब आप पहले खाली ब्रैकेट्स लगा लेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले एम्प्टी ब्रैकेट्स लगानी है। तो ये एक ब्रैकेट आ जाएगी, 2 के साथ 2 ब्रैकेट्स आएंगी, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगी और उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल आ जाना -1 और यहाँ पे भी आपने एक ब्रैकेट लगा देनी। जब भी आपने एम्प्टी ब्रैकेट्स लगानी है तो ये लगा देनी है। ठीक है, अब आपने इनको फिल करना है। तो इसमें स्क्वायर तो ऑलरेडी आ गया, तो इस स्क्वायर में ऐसी वैल्यू आपने पुट करनी है जिसका स्क्वायर लेंथ शेप बनती हो। ठीक है, तो x ही आएगा, जो वैल्यू यहाँ इस ब्रैकेट में आती है वही वहाँ पे फर्स्ट 2 के साथ फर्स्ट ब्रैकेट में आती है, तो x आएगा। अब यहाँ पे अब आपने सोच के लिखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू मैं पुट करूँ तो जिसको इस पूरे हिस्से को सॉल्व करूं तो ये वाली वैल्यू है। एक तो हमें नीचे 2 चाहिए, डिवाइड में हम 2 नहीं बल्कि 4 लगाएंगे ताकि 4 बाद में 2 से कट के यहाँ 2 दे दे, और ऊपर क्या लगाएंगे 5। क्यों, क्योंकि अब आप यहाँ पे 2 को 4 से कट करें तो 5/2x, क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे आ गई, ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे आ गई। इसका मतलब ये कि हमारी जो मिसिंग वैल्यू b जो है वो हमारा 5/4 है। तो ये 5/4 हमने इधर भी लिख देना है और ये 5/4 हमने इधर भी लिख देना है। ये क्यों दोनों साइड पे लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये इसकी जगह पे आ जाती है वैल्यू, ये वाली इसकी जगह पे आ जाती है और ये -1 अपनी जगह पे। तो ये वैल्यू हमने खुद से स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ऐड की है, इधर भी, क्योंकि जब तक ये वैल्यू का स्क्वायर बीच में ऐड नहीं होना था तो ये होल स्क्वायर में क्लोज नहीं होना था। अब ये प्रॉपर एक साइड बन गई है फार्मूले की, a² + 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्लोज होगा a + b होल स्क्वायर में, और इस साइड पे आपके पास -1 और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, नीचे 4 का कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये कर लेंगे। अब हम इसके बाद
अगले स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट जो है वो अब हमारे पास ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये ऐसे ही आ जाएगा। x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लें। एलसीएम क्या आएगा इनका 16, ऊपर क्या आ जाएगा -16 प्लस 25, तो ये बनेगा आपके पास x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16 प्लस 25 कितना बचेगा जी आपके पास आ जाएगा ये 9/16। ठीक है, अब क्योंकि हमें x नहीं करना तो स्क्वायर को खत्म करना, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। x 5/4 इधर भी स्क्वायर रूट लिया, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा तो आपके पास आएगा x प्लस 5/4 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 4 का कितना होता है 16 का कितना होता है 4। तो अब आपने एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करना है, एक बार हमने इसको माइनस के साथ सॉल्व करना है। तो x प्लस 5/4 तो 3/4 प्लस में लिखते हैं, तो ये प्लस 5/4 उधर जाके क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 5/4। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बनेगा जी, x 4 एलसीएम आ जाएगा तो 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 कितने होते हैं -2/4, इनको कट करें तो -1/2 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी जो वैल्यू माइनस में लेनी है उसमें x प्लस 5/4 और -3/4। अब ये 5/4 उधर जाके क्या हो जाएगा -5/4, एलसीएम आपको पता है 4 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 5, तो ये बन जाएगा -8/4 और x का आंसर क्या आएगा, इससे x का आंसर आ जाएगा जी आपके पास -2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने x की वैल्यूज निकाली हैं। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसी मेथड से। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट में आपने वो वैल्यूज लिखनी है जो आपके पास आंसर आई है, -1/2 आया है और -2 आया, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इसके बाद अब हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, पहले हम इसके एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। इससे 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में ऐसी वैल्यू डालनी है जिसकी स्केल ये बनती है, तो x आएगा, इधर भी x आएगा, इधर ऐसी वैल्यू डालनी है जिसको सॉल्व करें इससे को, तो ये रिजल्ट मिले, तो 1/2 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और इधर भी क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस हिस्से को सॉल्व करें ये बनता है, इस हिस्से को 2 से कटता है तो पीछे 1x मल्टीप्लाई x बन जाता है, 42 खुद आ जाता है। ये चीज़ हमने खुद से स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ऐड की है, इधर भी और इधर भी, यहाँ से यहाँ तक अब हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर ये बन जाएगा वो बस 42 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, नीचे 2 का क्या आ जाएगा 4। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये बनेगा हमारे पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा के एलसीएम 4 1 से मल्टीप्लाई कर एलसीएम 4 आएगा। एलसीएम का रूल ये होता है कि इसको इस पे डिवाइड किया जाता है, जो आंसर निकलता है उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को 42 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये 8 और 4 कितना होता है 60, 168 आएगा प्लस 1, ये बनेगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4। उसके बाद स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते होते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये बनेगा आपके पास x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 169/4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस आएगा साथ। तो अब आपको पता है कि जो 169 होता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है जी 13, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा और ये बनेगा आपके पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखते हैं इसको, x प्लस 1/2 का स्क्वायर और 13/2 और क्योंकि इसके साइड में तो मैंने स्क्वायर लिए नहीं, ये कट चुका है आपके पास, इधर नहीं स्क्वायर आना, तो
तो ये अब आपके पास क्या होगा, ये 1/2 उधर जाके क्या हो जाना है, माइनस एलसीएम क्या आएगा 2, ऊपर आ जाएगा 13 - 1, ये बनेगा आपके पास 12/2 और आंसर क्या आएगा 6। इसी तरीके से दूसरा आंसर निकालना है, x + 1/2 = माइनस 13/2, ये 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1/2, एलसीएम क्या आएगा 2 - 13 - 1 और ये बनेगा माइनस 14/2 और आंसर क्या आएगा जी -7। और हमारा सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा, सोल्यूशन सेट जो x के दो आंसर आने हैं उनको मिला के आपने सोल्यूशन सेट बनाना 6 है और -7 है। ठीक है जी, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड पार्ट है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर आगे हम उनको सॉल्व करते हैं। क्या एम्प्टी ब्रैकेट्स, अच्छा पहले देखिए ये 12 है, 12 अब आपको यहाँ पे मैं ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 12 ऑन बोथ साइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 12 ऑन बोथ साइड। ठीक है, हर वैल्यू को यानी कि हमने 12 पे डिवाइड कर देना है। ये 12 से कट जाएगा, x क्या आएगा +7/12 आएगा, x = 1 आ जाएगा। पहले अब प्रॉपर सेटअप बन गया, अब हम यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाते हैं, यहाँ 2 के साथ 2 ब्रैकेट्स आएंगी, यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा =1 और इधर भी एक ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इनको फिल करें, इसमें ऐसी वैल्यू पुट करनी जिसका स्क्वायर ये बनता हो, तो x आएगा, इधर भी x ही आएगा। अब इसमें ऐसी वैल्यू डालनी है जिस इस पूरे हिस्से को सॉल्व करने से ये चीज़ बच जाएगी हमें। 12 है तो जहरी बात है, ऊपर जो है नीचे हमें क्या लगाना पड़ेगा 24, ये 2 भी खत्म करना ताकि 2 कट होके हमें आंसर पे 24 दे, और ऊपर क्या लगा देना हमने 7। इसका मतलब हमारी जो सेकंड वैल्यू है वो 7/24 है। जो इस ब्रैकेट में इस स्क्वायर में आता है वो इस फर्स्ट ब्रैकेट में 2 के साथ आता है, जो इस स्क्वायर में वैल्यू आती है वो इधर इस सेकंड ब्रैकेट में आती है, या इस सेकंड ब्रैकेट में जो आती है वो इधर आती है। तो वही चीज़ फिर हमने इधर भी हमने लिख लेनी है 24। ठीक है, अभी आपके पास a² + 2ab और +b², ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपके पास 1, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 24 का हम अपने यहाँ पे लेना है स्क्वायर। 24 का स्क्वायर लेने के लिए हमें 24 का स्क्वायर ले लेते हैं, चले मल्टीप्लाई करते हैं, 16 बनेगा, 16 × 4 = 8 और ये बन जाएगा 17, 8, 4, ये बनेगा 6, 7 से 15 और ये बनेगा आपके पास 656 बनेगा। दोबारा चेक कर लें, 4 × 4 = 16, 1 कैरी, 4 × 2 = 8 और ये गलत कर दिए यहाँ पे हमने, 4 × 2 = क्या आएगा 16, 1 कैरी, 4 × 2 = 8 और 1 9, उसके बाद 8, 4, 6, ये बनेगा आपके पास 16 और 17 और बन जाएगा 576 बनेगा। ठीक है, तो 576 हमारा एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यही हमारा एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम क्या आएगा जी 576। तो 576 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 576 ही आएगा, वो जो आंसर है उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई को 576 ही आ जाएगा। अब 576 + 49 कितने होते हैं, इसमें 49 अब हमने ऐड कर देने हैं, 6 और 9 कितने हो जाएंगे 15, 1 कैरी, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, फिर 1 कैरी और ये कितना हो जाएगा 6, तो ये बनेगा हमारे पास 625। ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा है। तो ये हमारे पास क्या है x + 7/24 होल स्क्वायर = ये बनेगा 625/576। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x + 7/24 का होल स्क्वायर = 625 और 576 का होल स्क्वायर साथ प्लस माइनस, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट सॉरी होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, x + 7/24, तो यहाँ से अब आपके पास 625 का स्क्वायर 25 होता है और इसका 24 आएगा। तो यहाँ से अब हमने एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको हमने माइनस में सॉल्व करना है, तो ये उधर जब क्या हो जाएगा -24 + -25/24। ठीक है, तो इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं।
एलसीएम हमारा 24 आएगा, ये बनेगा -7 और प्लस -24, क्योंकि 24 को 24 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम इसी तरह ये भी आएगा। अब इसको एक बार प्लस 25/24 से सॉल्व करें और एक बार इसको -25 से सॉल्व करें। यहाँ पे ये क्या आपके पास आंसर देगा, 25 में से 7 माइनस करने हैं आपने, तो आपके पास बचेगा जी 18। 6 पे कट करें तो आंसर क्या आएगा 3/4। ये आपके पास बन जाएगा -32/24। 8 पे कट करें तो ये आपके पास बन जाएगा 4/3। तो सॉल्यूशन सेट क्या निकला जी आपके पास 3/4 और -4/3। ठीक है, अब हम 4 पार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन का। 4 पार्ट है तो इसमें हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस वैल्यूज को इससे मल्टीप्लाई करना है और 2x - 1 को हमने 2x - 7 से करना है। तो a + b a - b तो क्या आएगा a² - b² फॉर्मूला को सेम वैल्यू पर प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए, ये लगा लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4x² - 14x, फिर -1 को इन दोनों से करेंगे -2x और -1 से +7 1 + 7, ये बनेगा x² - 9 = ये बन जाएगा 4x² - 16x और +7, ये +7 इधर चला जाएगा, x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये +7 इधर आकर क्या हो जाएगा -7, ये 4x² - 16x और अच्छा ये 4x² बस ये वाला x² आके माइनस हो जाएगा -16x। अब ये वाला सारा हिस्सा हम इस साइड पे लिख लेते हैं, ये वाला सारा हिस्सा उस साइड पे लिख लेंगे। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि जब वो वैल्यू उधर आएंगे तो साइन चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक साइड की वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाते हैं तब साइन चेंज होते हैं, जब आप दोनों साइड की शिफ्टिंग करते हैं फिर साइन चेंज नहीं होते। तो ये मुकम्मल साइड आपने इस साइड पे लिख देनी है, ये मुकम्मल साइड आपने उस साइड पे लिख देनी है। जब पूरी की पूरी एक लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है तब साइन चेंज नहीं होती। जब आप एक साइड की वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाते हैं तब साइन चेंज होता है, इसलिए अब साइन चेंज नहीं होगा। मैं अकॉर्डिंग टू राइट कंडीशन यानी जो सही तरीका है उसके मुताबिक वो साइड इधर होनी चाहिए x² वाली, तो इसलिए उसको इधर लिख रहा हूँ। 4x² को -x करेंगे तो कितना आएगा जी 3x² आएगा और -16x। साइन चेंज अभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं पूरी की पूरी साइडें चेंज कर रहा हूँ, ये वाली उधर लिख रहा हूँ, इसकी भी चेंज नहीं होगी। तो ये -9 से -7 कितना हो जाएगा -16। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 3 को खत्म करना है तो क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट x² आ जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, डिवाइड होके 16 के नीचे आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास -16/3। तो पहले हम एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाते हैं जो आपको बताई हुई है, यहाँ पे माइनस आएगा आप 2 के साथ, उसके साथ 2 ब्रैकेट्स आएंगी और एक ब्रैकेट्स इधर आएगी -16/3 और एक ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगी। इस ब्रैकेट में ऐसी वैल्यू पुट करें जिसका स्क्वायर लेने से ये बनता, तो ऑब्वियसली x आएगी, जो इस स्क्वायर में आ गया वही इधर आएगा। अब यहाँ पे हमें थिंक करना है, सोचना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू डालें जिससे ये वाली वैल्यू बनती हो। तो ऊपर हमें 16 बनाना है, तो 2 तो ऑलरेडी है, तो 8 2 से मल्टीप्लाई 16 बनता है, 8 लग गया और नीचे लगा लेंगे 3। तो 8/3 हमारी मिसिंग वैल्यू थी जो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए थे, इसलिए इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ इक्वल की साइड पे और फिर हमें इस साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो बनेगा आपके पास a - b का होल स्क्वायर में क्लोज होगा, ये a² - 2ab और +b², ये a है ये b है, a - b होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -16/3, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, नीचे 3 कितना आ जाएगा 9। लेना है जी एलसीएम, तो एलसीएम लेने के लिए आपको पता है कि डिवाइड में जो वैल्यूज होती हैं उनसे एलसीएम बनाया जाता है। तो अब ये 9 है और 3 है, तो एलसीएम के लिए आप इसको फैक्टराइज कर लें। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे, मैं इधर फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या बनेगा जी 9 ही बनेगा। देख लेते हैं कैसे बनता है, तो 3 और 9 की फैक्टराइजेशन आपने करनी है, 3 1s are 3, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, तो 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 आपका एलसीएम आएगा। इस साइड पे आपके पास वही वैल्यू आएगी x 8/3 का होल स्क्वायर और 9 आपको क्या आएगा एलसीएम। अब एलसीएम का रूल ये होता है कि जो एलसीएम में लिया इसको आपने इस पे डिवाइड करना है, तो 9 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 3 आएगा ना, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें 48, फिर 9 को 1 से डिवाइड करें तो इन दोनों के डिवाइड से जो आंसर आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करें, तो 9 को 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा। अभी बनेगा आपको x 8/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 16/9, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करें, टेकिंग
स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट लेना है हमने, स्क्वायर तो ऑलरेडी है, बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट लेना है। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर हमारे पास पीछे जो वैल्यूज बचेंगे उनको सॉल्व करके हम सॉल्यूशन सेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हम जब स्क्वायर रूट लेना है, x माइनस 8/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 16/9, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी आ गया, ये प्लस माइनस आगे साथ ही कट जाएगा, तो x माइनस 8/3 आएगा, यहाँ पे 4/3 आएगा। तो एक बार इसको प्लस 4/3 के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे, अच्छा इकट्ठे कर लेते हैं, ये 8/3 उधर तक क्या हो जाएगा प्लस 8/3 और प्लस माइनस 4/3। अब नीचे क्योंकि सेम वैल्यू हो तो वही एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम आ गया, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, फिर 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। ये एक बार आपने इसको +4 लगा के सॉल्व करना है और एक बार आपने इसको -4 लगा के सॉल्व करना है, तो ये बनेगा आपके पास 12/3 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और एक बार आपके पास ये बनेगा 4/3। तो एक आंसर तो ये आ गया और ये एक आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बना जी, 4 एंड माइनस नहीं बल्कि प्लस ही है 4/3। ठीक है, अब हम 6 पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। आगे जी 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ वैसे एलसीएम लेके भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमें एलसीएम के बगैर भी एक मेथड है उससे सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने इन तीनों से जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा देना है ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 35 1 + x 3 - x ऑन बोथ साइड। हर वैल्यूज को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये क्या होगा 35 1 + x 3 - x मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू, सेम इस तरीके से माइनस, फिर 35 1 + x 3 - x मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, और फिर इक्वल टू दूसरी साइड पर भी यही चीज़ आएगी 35 1 + x और 3 - x मल्टीप्लाई बाय 1/3 - x। इसका फ़ायदा हमें ये होगा x + 1 x + 1 से कट गया, 3 - x 3 - x से कट गया, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी 6/35 35 35 से कट गया। ठीक है, तो डिवाइड में सब कुछ जो था वो हमारा कट चुका है। अब इजीली हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 को पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 होता है, 1 कैरी 3 3 9 और 105 आ जाएगा। फिर x से करेंगे तो -35 x आ जाएगा, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवाएं आप -35 एंड -35 x आएगा। इस साइड पे आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ये 6 है, पहले इन दोनों को करें तो 1 से करेंगे तो 1 3 3 और -x, फिर +3x और -x किया आ जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये -35x है, ये भी -3। अच्छा, ये बस बनेगा जी 105 में से -35 करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 100 और 30 के 60 रह जाएगा आपके पास। ठीक है, 60 रह जाएगा ना आपके पास, 60 रह जाएगा, सॉरी 70 रह जाएगा, 70। 105 में से आपने 35 माइनस करके पीछे 70 रह गया, और ये दोनों ऐड हो कितने हो जाएंगे 17x। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें 6 3 18, और ये आपके पास आ जाएगा -6x प्लस 18x और -6x का स्क्वायर। ठीक है, उन सब वैल्यूज को उठा इधर ले आए, इधर आके क्या हो जाएगा +6x स्क्वायर, ये +6x, ये आपके पास बनेगा जी +6x -18x -17x ऑलरेडी इधर है, और ये 18 भी इधर आके क्या हो जाएगा -18, और ये +70 ऑलरेडी इधर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा जी 6x स्क्वायर। इन दोनों तीनों को करें तो क्या बनेगा, पहले इन दोनों को करें तो 6 में से करेंगे तो -12x आएगा,
-17x, इन दोनों को करेंगे तो 17 में से 18 आपने माइनस करने हैं। 17 में से आप 18 माइनस करेंगे तो फिर आपके पास पीछे रह जाएंगे जी 52, ठीक है, 52 रह जाएंगे आपके पास, प्लस 52 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो ये बनेगा x² माइनस 82x और प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है जी, यहाँ पे अब हमें जो है ना वो 6 पे डिवाइड होता है तो डिवाइड करना है। 6 पे डिवीजन तो नहीं होती बल्कि 2 कॉमन ले लें, 2 पे डिवाइड कर लें। इतना क्वेश्चन छोटा होता है उसको छोटा करें तो डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये आप 2 कॉमन ले लें आप, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x², यहाँ पे 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और ये बन जाएगा 12, 2 6 इज इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड होकर उधर 0 है तो 0 पे डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास ये चीज़ हमें अरेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमें स्पेस नहीं है। तो अब हमारे पास बन जाएगी क्या इक्वेशन, 2 उधर जाके डिवाइड हो गई, ये बनेगा आपके पास 3x² माइनस 41x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ये 26 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले हम एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाते हैं, इधर भी ब्रैकेट 2 के साथ 2 ब्रैकेट, इधर एक ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा और माइनस 26 और इधर भी एक ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा। इस अच्छा यहाँ पे एक गलती हमने कर दी है, पहले 3 पे डिवाइड करना है हमने, डिवाइडेड बाय 3 की 3 पे डिवाइड करेंगे तो 41/3 आ जाएगा। अच्छा ये 41 के साथ x है, 3 कट जाएगा तो x² माइनस 41/3 और 26/3। अब ब्रैकेट्स लगाते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट्स, 2 के साथ 2 ब्रैकेट्स आएंगी, इधर एक ब्रैकेट, इधर क्या आ जाएगा x, इधर भी क्या आ जाएगा x। इसमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको सॉल्व करने से ये बनता है, तो ये 41/6 आएगा, ताकि 2 कट जाए और 3 आ जाए, तो ये बनेगा आपके पास 41/6, इधर भी क्या आ जाएगा 41/6, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, माइनस 26/3, 41 का स्क्वायर लें तो क्या आता है, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करें, 41 आएगा, 4 और 16 आ जाएगा, 1861। तो ये आपके पास कितना बना जी, 168 1/36 आएगा। अच्छा जी हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारे पास 3 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, 3 है और 36 है, 3 1 ज़ा 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और फिर क्या आएगा जी 12 1 ज़ा। एलसीएम हमारे पास क्या है, इस साइड पे क्या है, x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इनका एलसीएम क्या है हमारे पास 36 आ गया है, ठीक है। अब 36 को हमने 3 पे डिवाइड करना है, तो 36 को अंदर रख के जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12 है। जो इन दोनों इसको इस पे डिवाइड करने से जो आंसर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, तो आपने मल्टीप्लाई किया, जब 26 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 आएगा, और इसके बाद 36 को 36 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उसको 16/8 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1681 ही आता है। तो x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1369 आ जाएगा ओवर 36 आ जाएगा, और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्या करना है जी, स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी उधर भी। तो ये हमारे पास x माइनस 41/6 और इसका स्क्वायर कितना आएगा 37 ओवर, मसला बनना है 36 का स्क्वायर क्या आएगा 6, ये बनेगा उधर जाके 41/6 प्लस माइनस 37/6 और ये आपके पास आ जाएगा क्या 6, 41 प्लस माइनस 37। अच्छा एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में, पहले प्लस में सॉल्व करते हैं, इनको ऐड करें तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8 और 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7।
इसको 6 पे डिवाइड करें, 6 1 ज़ार 6 3 ज़ार, एक आंसर तो आपके पास ये आया। दूसरा x इज इक्वल टू 41 माइनस 37/6, तो 41 में से ये जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे जी 4 बच जाएंगे। 4/6 इसको 2 पे कट करें तो ये आ जाएगा 2/3। दूसरा आंसर ये है और सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना 13 और 2/3। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 4x + 7 और x + 7 से दोनों साइड पे। मल्टीप्लाई बाय 4x + 7 x + 7 ऑन बोथ साइड। इस क्वेश्चन के दोनों साइड पे इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, ये 4x + 7 x + 7 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू, इसी तरीके से ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 4x + 7 और x + 7, और फिर आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा जी इससे 4x + 7 और x + 7 6/x + 7। ये वाला ब्रैकेट इससे कट जाएगी, उसके बाद यहाँ तो कटिंग नहीं होगी 1 से, और ये इससे कट जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा x + 7, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x को पहले 3x से करेंगे तो क्या होगा 3x², x को -1 से करेंगे तो -x, 7 3 ज़ार 21x, 7 1 ज़ार 7। इधर आ जाए 4x को x से करेंगे तो 4x² आएगा, 4x को 7 से करें तो कितना आएगा जी 28x आ जाएगा, प्लस 7x आ जाएगा और प्लस 49 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आए -6 है और इसको अगर स्टेप में करते हैं 4x + 7 है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बनेगा जी 3x² + 20x आ जाएगा, ये दोनों ऐड होके -7 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपके पास 4x² + 35x + 49, ये हो जाएगा 24x 7 6 4 से मल्टीप्लाई 7 6 से कितना होता है 42, और ये बनेगा जी इन दोनों वैल्यूज को उधर लेके जाते हैं तो इधर आ जाएगा 0 4x² - 3x², उसके बाद ये 35 और -24, 35 में से 24 निकाल दिए तो +11x रह जाएगा, ठीक है, और ये 20x इधर आके क्या हो जाएगा -20x हो जाएगा। उसके बाद जी आपके पास 42 और 49, ये तो प्लस माइनस होता है, 49 में से 42 माइनस कर देंगे तो आपके पास पीछे रह जाएंगे +7, और ये वाला 7 भी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू 0 लिख चुके हैं हम, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू 4x² में 3x माइनस करेंगे पीछे क्या रह जाएगा x², और 11 में से आप 19 में से 11 निकाल देंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे -9x और +14 है इज इक्वल टू 0। अब ये 14 उधर लेके जाते हैं हम, बाय कंप्यूटिंग स्किल मेथड हम कर रहे हैं तो 14 को हमें उधर लेके जाना है, ये वाला एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो 14 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये बन जाएगा आपके पास x² - 9x इज इक्वल टू -14। ब्रैकेट्स लगाएं आप पहले, 2 के साथ 2 ब्रैकेट्स आएंगे, इधर भी एक ब्रैकेट का स्क्वायर और -14 और ब्रैकेट का स्क्वायर। इस ब्रैकेट में ऐसे भी पुट करेंगे जैसे ये बनता हो तो x आएगा, इधर भी ऑलरेडी x ही आएगा। अब 9 बनाना है हमें, तो यहाँ पे हम 9/2 लिखेंगे तो 2 से कट जाएगा और पीछे 9x ही बनेगा। इधर भी क्या आएगा 9/2, इधर भी क्या आएगा जी 9/2, ये आपको बच जाएगा x - 9/2 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा -14 + 81/4। अब यहाँ पे x - 9/2 इसके पीछे कुछ भी नहीं है 1 है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 एलसीएम आएगा, 4 को 1 डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा, और उस 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास -56 बनेगा +81 है। अब 56 में से 81 माइनस करने हैं आपने, तो कितने बचेंगे जी अब आपके पास, यह 16 है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 8 में से 5 माइनस करने हैं आपने, नहीं ऐसे नहीं करना आपने, 81 को ऊपर के से करें तो 11 बनेगा, तो 11 में से 5 जाएंगे 6 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, पीछे 7 आ जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है।
25 बचेगा, हाँ जी 25 रह जाएगा, ठीक है 11, ठीक है 25 बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 4। अब हमें क्या करना है जी, दोनों साइड पर स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट लेना है हमने और दूसरी साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट लेना है। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इधर आपके पास आ जाएगा 25/4 का, ये कट जाएगा, x माइनस 9/2 रह जाएगा और ये 5/4 आएगा। तो ये 9/2 उधर जाके प्लस 9/2 होगा, 4 नहीं आना, 2 एलसीएम आना, इसका 2 आएगा, एलसीएम ले आप, 2 एलसीएम आएगा, ऊपर सेम वैल्यू आ जाएंगी, 2 को 2 डिवाइड 1 को 9 से करेंगे 9, 2 को 2 डिवाइड 1 5 से करेंगे 5, एक बार 9 + 5 करें, ये आपके पास बनेगा 14 और आंसर क्या आ जाएगा 7, और एक बार आप 9 - 5 करें डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास बनेगा 4 और आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और सोल्यूशन सेट क्या बनेगा जी आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा 2 और 7, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।